हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीएसबी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक गॉस थ्योरम, जो प्लस टू के चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक पर्टिकुलर टॉपिक है। उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, गॉस थ्योरम हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है वो आज हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट प्रोवाइड्स the relationship between the total flux of a net total electric flux passing through a closed surface and the total charge enclosed within the closed surface. Okay students, गोस थ्योरम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मींस रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाएगी क्या, जो हमारे पास क्लोज सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है और उसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है उन दोनों में क्या प्रोवाइड करवाएगा, ये रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, क्या रिलेशनशिप होगी तो लिखते हैं उसी को ही। अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, total electric flux passing through a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed within the closed surface। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो भी टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है उस किस तरह से उसके थ्रू में आती है, वो हमारे पास जो क्लोज सरफेस है उसमें से फ्लक्स कितना पास होगा, वो 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। कैसे मैथमेटिकली कैसे राइट करेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करेंगे फाई ई से। फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds electric flux is equal to 1 by is equal to q by q is enclosed means जो चार्ज सरफेस के अंदर enclosed है by epsilon। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये आएगी रिलेशन दोनों के बीच में। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज enclosed by closed surface, ये रिंग क्या शो करेगी, क्लोज्ड सरफेस को शो करेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। अब हम प्रूफ करते हैं ये इक्वेशन आएगी किस तरह से। ठीक है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, चलिए राइट करते हैं उसको, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। चलिए प्रूफ, जो अभी हमने इक्वेशन लिखी उसको प्रूफ करते हैं अभी। ठीक है, लिखते हैं अभी, फिर क्या कंसीडर करना होगा, कंसीडर a closed spherical surface having radius r and a positive charge
let's say Q is placed at the center of given सरफेस। ओके, स्फेरिकल सरफेस आपने लिया है, ठीक है। करते हैं कंसीडर एक स्फेरिकल सरफेस को कंसीडर करते हैं। ये लीजिए हमारे पास क्या है, इस तरह से एक स्फेरिकल शेप, इस तरह से मान लीजिए हमारे पास क्या है, स्फेरिकल सरफेस, क्लोज सरफेस है, क्लोज स्फेरिकल सरफेस। ओके, मान लीजिए ये क्या है, ऐसे या हाइपोथेटिकल कोई भी इसके सेंटर के ऊपर मान लीजिए हमारे पास सेंटर हमने जो कंसीडर किया, इसकी रेडियस कितनी कंसीडर किया है, रेडियस इज आर। इसे शो करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये है रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस हैविंग आर, रेडियस की वैल्यू है आर। ओके, सेंटर के ऊपर क्या चार्ज प्लेस है, क्यू, क्यू एट सेंटर। ओके, तो ये हम अभी तक ये डिस्कस किया हमने भी, रेडियस हमने आर कंसीडर किया और सेंटर के ऊपर चार्ज प्लेस्ड है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस्ड है। ओके, और चार्ज के अराउंड ये जो सरफेस होती है, ये हाइपोथेटिकल सरफेस हम कंसीडर करके चलते हैं, जिसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे इसको, गॉसियन सरफेस। एक्चुअली गॉसियन सरफेस इज ए हाइपोथेटिकल सरफेस। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, यहां पे हम किसी भी इस सरफेस किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, जो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं काफी लेक्चर्स में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पर्टिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर बात करें तो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे इस सरफेस के ऊपर। ये क्या है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास स्मॉल एरिया एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, ds। ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे, ds। हमने पूरा ये ऐसा सरफेस है और स्मॉल को क्या करेंगे हम, ds। ठीक है, तो ds वेक्टर इस तरह से आ जाएगा। ओके, और इसकी भी यहां से अगर कंसीडर करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, r ही होगी। तो इसको राइट कर लेते हैं, यहां पे भी r है तो ये भी क्या होगी, r। रेडियस तो सेम ही रहेगी स्फीयर की। ओके, अब हम बात करते हैं इस सरफेस की। हमें पता भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जब होता है हमारे पास, एक ही कॉन्सेप्ट यहां पे ध्यान में रखना है कि आप पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे भी तो ऐसे ही है, पॉजिटिव चार्ज आपने क्यों कंसीडर किया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रेडियली आउटवर्ड है इस तरह से। तो इस जो आपने स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, यहां पे भी तो आउटवर्ड शो करेगा ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ऊपर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने शो की। इसके बाद एक डायरेक्शन हमें और शो करनी, वो क्या होगी, एरिया एलिमेंट मींस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। जो आपने ये एरिया कंसीडर करा है उसका एरिया वेक्टर मींस रेडियली आउटवर्ड। तो इसका एरिया आउटवर्ड, मान लीजिए ये सरफेस है इस तरह से, तो रेडियली आउटवर्ड क्या आएगा, बाहर की तरफ। ये देखिए इसका जो एरिया आउटवर्ड है वो भी बाहर की तरफ, मींस ds और e की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। एंगल बिटवीन e एंड ds इज 0 डिग्री। तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट करते हैं सबसे पहले यहां पर। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। ठीक है, सरफेस की बात कर रहा हूं, सरफेस के ऊपर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज क्या है, Q, तो Q रखिए ऊपर, Q बाय डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कितनी है इसकी, R, R का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ जाएगी यहां पर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसी एक पॉइंट के ऊपर। Now we use the definition of electric flux. We know electric flux is defined as number of electric field lines passing through a particular area in electric field. Okay? ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्जेस का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पर्टिकुलर हमारे पास एरिया, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू स्मॉल एरिया एलिमेंट, जो आपने स्मॉल ds लिया है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो हम अभी राइट करेंगे। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक flux passing through small area element ds is, क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, देखते हैं। स्मॉल एरिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल है, जिसको हम राइट करेंगे d phi e से, और लिखेंगे क्या, लिखेंगे ओनली, सीधा क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट शो करता है मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू
एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू ds वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। अब क्या है डॉट प्रोडक्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आएगा, हमें पता है एज वी नो E ds इंटू कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट पाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, क्या एंगल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ अब हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, हमें तो क्या करना है, पूरी सरफेस का निकालना है, क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कंप्लीट सरफेस, कंप्लीट सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, हम क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। ओके, डिसाइड कर रहा हूं मैं इंटीग्रेशन। ओके, चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। इस इक्वेशन का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू डेरिवेटिव कट हो जाएगा, ये ई इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, पूरी सरफेस ऐसे हमारे पास ई इंटू ds, क्या हमारे पास e की वैल्यू प्रेजेंट है, यस, e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय r स्क्वायर। पुट कीजिए वैल्यू क्या आएगी, s e की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इनटू ds। वी नो 1/4 पाई एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, q इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का इफेक्ट नहीं होगा, r इज आल्सो कांस्टेंट। क्या रेडियस चेंज हो रही है कहीं पे, नहीं हो रही है, तो r भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ऊपर q भी कांस्टेंट कॉमन आ रहा था, हम यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ds। क्या है टोटल एरिया हमारे पास, सरफेस का टोटल एरिया क्या है, स्फीयर का मींस स्फेरिकल सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का एरिया टोटल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो फॉर्मूला पुट करेंगे q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू टोटल इंटीग्रेट, टोटल सरफेस एरिया कितना है हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन यहां पे 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ओके, r स्क्वायर इज कैंसिल आउट विद r स्क्वायर। सो phi e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, phi e इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो चुका है प्रूफ, क्या, गॉस थ्योरम। ओके, लिख दीजिए यहां पे हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये था हमारे पास गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और बाद में उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का क्या प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रूफ पूछा जाए तो आपको इस तरह से इसको क्या करना होगा, एक हाइपोथेटिकल सरफेस लेकर उसकी रेडियस और चार्ज उसके सेंटर के ऊपर प्लेस करके आपको क्या करना है, प्रूव करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।